रामचरितमानस के अध्याय 15 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हमारी तरफ से जय श्री राम। अध्याय 1 से 14 तक हम बालकांड का विस्तृत वर्णन कर रहे थे। अभी बालकांड बहुत बड़ा है। रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं, उसमें से बालकांड सबसे बड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार से सभी भगवान का आवाहन किया, जितने भी पात्र हैं रामायण में, राम कथा में, उन सभी के बारे में उन्होंने बताया। सभी भगवान, सभी महात्मा लोग, सभी महापुरुष लोग उनकी वंदना की कि ये मेरी राम कथा संपूर्ण हो जाए, क्योंकि राम कथा जो है वो पूरी कर पाना एक साधारण मनुष्य का काम नहीं है। जो 600 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको किया सभी की मदद से। तो आइए जानते हैं कि राम जी के नाम में ऐसा क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी प्यारी प्यारी चौपाइयों में राम जी के नाम की महत्ता बताते हैं। तो आइए सुनते हैं रामचरितमानस की चौपाइयाँ। आगे हनुमान जी के बारे में बनाया हुआ सोठा है। तो बाबा कहते हैं कि प्रणवो पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बस ही राम सर चाप धर। बाबा कहते हैं कि अब मैं पवन कुमार जो हनुमान जी है उनको मैं प्रणाम करता हूँ और उनकी वंदना करता हूँ। आगे बाबा बताते हैं कि हनुमान जी कैसे हैं। वो ऐसे हैं कि कोई दुष्ट जन रूपी कोई वन है, उनके लिए वो अग्नि के समान है। जिस प्रकार अग्नि पूरे वन को जला देती है, उसी प्रकार हनुमान जी हैं, वो दुष्ट जन रूपी वन को भी जलाकर राख कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि वो ज्ञान के भंडार हैं। जैसे हमने सुना है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, और हनुमान जी के हृदय में सदा ही श्री रामचंद्र जी धनुष बाण धारण किए निवास करते हैं। आगे कहते हैं कि कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंग दादि जे कीस समाजा, बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। बाबा कहते हैं कि इसके पश्चात अब मैं श्री सुग्रीव जी, श्री जामवंत जी, श्री विभीषण जी और अंगद जी और सभी जो वानरों के समूह है उनकी मैं वंदना करता हूँ। बाबा आगे कहते हैं कि मनुष्य शरीर उनका नहीं था, वानर शरीर था, फिर भी उनको श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति हुई। आगे बाबा कहते हैं कि रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुत समेते, बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। बाबा कहते हैं कि इस प्रकार जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी देवता हैं, जितने मनुष्य हैं, जितने भी राक्षस हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं और सदा ही श्री रामचंद्र जी के दास हैं, मैं उनके सभी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। आगे बाबा कहते हैं कि सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिबर विज्ञान विशारद, प्रणव सबहि धरणी धरी सीसा, करहूँ कृपा जन जान मुनीसा। आगे बाबा कहते हैं कि अब मैं बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी मुनीश्वर को, जो शुकदेव हैं, सनकादि हैं, नारद जी है, उन सभी की मैं वंदना करता हूँ और वे मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें। बाबा अपनी चौपाइयों में अब सीता जी के बारे में कहते हैं कि जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। बाबा कहते हैं कि अब मैं जगत माता श्री जानकी जी, जो रामचंद्र जी के अति प्रिय हैं, उनके दोनों चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिनसे मुझे यह निर्मल बुद्धि प्राप्त हुई। अब बाबा साक्षात श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान करते हुए इस चौपाई में कहते हैं कि पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। किस प्रकार से इस चौपाई में बोलते हैं कि फिर मैं अपने मन से, वचन से और कर्म से श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो सब प्रकार से योग्य हैं, जिनके कमल जैसे सुंदर 2 नेत्र हैं और जो सर्वदा ही धनुष बाण धारण किए रहते हैं और जो अपने भक्तों की विपत्ति को नष्ट करके सबको सुख देने वाले हैं। आगे दोहे में बाबा कहते हैं कि गिरा अर्थ जल बिचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्ह ही परम प्रिय खिन्न। अब बाबा श्री रामचंद्र जी के बारे में बताते हैं वो कितने अभेद हैं। जिस प्रकार से वाणी और अर्थ में क्या भेद होता है, जिस प्रकार से जल और तरंग में क्या भेद होता है,
उसी प्रकार से हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, वो अभेद हैं और उनके चरण कमलों में मेरा फिर से प्रणाम है। आगे बाबा कहते हैं कि बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। बाबा इस सुंदर चौपाई में कहते हैं कि अब मैं श्री राम जी के उस नाम के बारे में बताता हूँ। राम जी के नाम के बारे में, वो कितना सुंदर है। वो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के कारण रूप है और वो साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शंकर है। और जो वेद का जो प्रणव होता है ओम, उसका स्वरूप है और वह गुण तथा उपमा रहित गुण का भी कोश है। आगे राम जी के नाम के बारे में जो मंत्र है उसके बारे में कहते हैं कि ये मंत्र नहीं, महामंत्र है। और जो महामंत्र जो ही जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। बाबा कहते हैं कि जिस महामंत्र को शंकर भगवान जपा करते हैं, काशी में वास करने वाले सभी प्राणियों इसी नाम का उपदेश करते हैं और श्री गणेश जी भी इस नाम को भली भांति जानते हैं, क्योंकि इसी नाम के प्रभाव से ही तो वो देवताओं में और मनुष्यों में पूजनीय रहे हैं और सदा प्रथम पूजनीय रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं कि जान आदि कभी नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जय पिय संग भवानी। इस राम जी के नाम के प्रभाव को तो वाल्मीकि जी भली भांति जानते हैं, क्योंकि उन्होंने तो राम राम नहीं मरा मरा जप कर भी इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली है, इसे सिर्फ राम के नाम से। और इसी नाम को सहस्त्र बार शिव जी भगवान ने गाया और पार्वती माता जी ने सुना और फिर दोनों ही इस नाम के भजन में लीन हो गए। और आगे बाबा कहते हैं कि हर्ष हेतु हेरी हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फलु दिन अमी को। बाबा कहते हैं कि शंकर भगवान जी जब देखते हैं कि पार्वती माता जी राम नाम में लीन है तो वो अति हर्षित हो जाते हैं। शिव जी भगवान इतना खुश हुए कि पार्वती माता जी है उनको इस पूरे संसार में सभी स्त्रियों की मुक्तामणि जानकर अंग का आभूषण कर उनको अर्ध अंगिनी बना देते हैं, उनको आधे अंग में समाहित कर लेते हैं। इस प्रकार महादेव जी भी राम जी के नाम का प्रभाव जानते हैं और इस प्रभाव से ही तो जो कालकूट विष है वो भी महादेव जी के लिए अमृत समान हो गया और शंकर भगवान भी विष को पीने के बाद भी अमर हो गए। आगे बाबा इस दोहे में कहते हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। राम जी के नाम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि श्री राम जी की जो भक्ति है वो एक वर्षा ऋतु है और अच्छे दास जो है वो धान के स्वरूप है, अनाज के स्वरूप है, जो श्री रामचंद्र जी के नाम रूपी श्रावण और भादव में इन दोनों महीनों को पाकर फलते फूलते हैं, उन्नति करते हैं। अर्थात राम नाम के जाप से हम श्री राम जी के चरणों को हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। बाबा आगे कहते हैं कि क्योंकि ये र अक्षर है और म अक्षर, ये जो दो अक्षर हैं र और म, वे अत्यंत मधुर हैं और मन को हरने वाले हैं और जो सभी अक्षरों के ऊपर रहने से मन के नेत्र हो गए हैं। और ये जो नाम है वो भक्तों के तो प्राण ही हैं। जो केवल राम जी के नाम का स्मरण करता है ना, स्मरण मात्र करता है, उनको सहज ही सुख सुलभ हो जाता है। इस नाम से सांसारिक लाभ तो होता ही है और परलोक में भी निर्वाह हो जाता है। आगे बाबा कहते हैं कि कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। बाबा आगे श्री रामचंद्र जी के नाम के बारे में कहते हैं कि इस नाम को कहने, सुनने या स्मरण करने मात्र से ही सभी प्रकार से अच्छा ही होता है। और मुझको, जैसे अपने बाबा अपने आप को कह रहे हैं कि मुझको तो ये जो नाम है वो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जैसे प्यारे हैं, क्योंकि मैं अगर श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को अलग अलग वर्णन करूं ना तो प्रीति में भेद पड़ जाता है, क्योंकि इन दोनों का जो साथ है वो ब्रह्म और जीव के समान है।
आगे बाबा कहते हैं कि नर नारायण सरिस सुभ्राता जग पालक विशेष जन त्राता भक्ति सुति कल करन विभूषण जग हित हेतु विमल विधुभूषण। बाबा आगे कहते हैं कि ये दोनों अक्षर जो है वो नर और नारायण जैसे सुंदर हैं, जो जगत का पालन करके अपने भक्तों की विशेष रक्षा करते हैं। ये जो दो अक्षर हैं वो भक्ति रूपी स्त्री के दोनों कानों के आभूषण जैसे हैं और समस्त संसार के हित का कारण रूप भी ये दो अक्षर ही हैं, और जो साक्षात सूर्य और चंद्रमा के समान है। राम जी के नाम का महत्व देखिए और जानिए, और अभी आगे है विशेष। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमठ शेष समधर वसुधा के जन मन मंजु कंज मधुकर से जीह जसोमति हरि हलधर से। बाबा कहते हैं कि ये जो नाम है, ये जो राम जी और लक्ष्मण जी का नाम है, वो अमृत के स्वाद और संतोष के समान है, और वो ही तो कच्छप और शेषनाग के समान ही पृथ्वी के भार को धारण किए हुए हैं। और ये जो दो नाम है वो भक्तों के, तो जैसे भक्त कमल रूपी है, तो उसमें ये दो नाम भंवरों के समान है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी यशोदा माता के प्राण प्रिय हैं, उसी प्रकार ये दो अक्षर के नाम हैं। आगे बाबा एक दोहे में कहते हैं कि एक छत्रु एक मुकुट मणि सब बरननि पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। बाबा आगे इस दोहे में कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के जो दो अक्षर हैं र और म, वो सभी अक्षरों के छत्र और मुकुट के समान है। जैसे रकार है वो एक छत्र के समान है और मकार है वो एक मुकुट के समान है। बाबा आगे कहते हैं कि समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनादि सुसा मुझि साधि। बाबा राम के नाम और स्वयं राम जी में भेद या फिर उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। नाम और नामी वही दोनों शक्तियां हैं जिसका आवाहन किया जाता है। यह दोनों ही समान है, क्योंकि दोनों की जो प्रीति है वो परस्पर स्वामी और सेवक जैसी है। नाम और रूप दोनों ही तो ईश्वर की उपाधियां हैं, जिनको उच्च कोटि के पुरुषों ने साधनों के द्वारा सिद्ध करके अकथ और अनादि बतलाया है। आगे बाबा कहते हैं कि को बड़ छोट कहत अपराधु सुनि गुण भेदु समझह ही साधु देखी अहीं रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। बाबा आगे फिर से नाम के बारे में, राम जी के नाम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इसी से इन दोनों नाम और रूप को कौन छोटा है कौन बड़ा है यह कहकर कौन अपराध मोल ले भाई। पर हाँ, इनके गुणों और दोषों को संत जन जो है वो समझ सकते हैं। हमारी तो बुद्धि तो इतनी नहीं है इस बात में, क्योंकि उन्होंने उस रूप को नाम के अधीन समझा है। आगे बाबा कहते हैं कि रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गतन पर ही पहचाने सुमिरई नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे। बाबा आगे कहते हैं कि बिना नाम को जाने हुए हम किसी के रूप के बारे में कैसे जान सकते हैं। जैसे कोई वस्तु हम हथेली पर रखते हैं और अगर उसके नाम के बारे में हम नहीं पहचानते तो उस वस्तु के बारे में हम क्या जान पाएंगे। इसलिए नाम की विशेषता अधिक है, राम नाम के जप की विशेषता अधिक है। इसलिए बाबा कहते हैं, हे प्यारे, बिना देखे ही राम जी को कब देखेंगे, बिना देखे ही राम नाम का सुमिरन कर दो प्यारे। आगे बाबा कहते हैं कि नाम रूप गति अकथ कहानी समझत सुखदन परति बखानी अगुन सगुन बीच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। बाबा आगे कहते हैं कि नाम और रूप की किस प्रकार से गति है, इसकी जो कथा है वो अकथनीय है और समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन कोई नहीं कर सकते कि राम बड़ा है कि राम का रूप बड़ा है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि निर्गुण और सगुण के बीच में नाम ही ऐसा साक्षी है जो दोनों पक्ष का चतुर दुभाषिया है। श्रोताओं, दुभाषिया का अर्थ है कि जो दो या दो से अधिक भाषाओं को जानता है। जिस प्रकार से अगर हम चाइना में जाते हैं
तो हम चाइनीज़ भाषा हमें नहीं आती हो और चाइनीज़ लोगों को हिंदी भाषा नहीं आती हो, तो हम दोनों के बीच में बात कैसे होगी। तो अगर एक दुभाषिया होगा जिनको दोनों भाषा की जानकारी होगी, तो वो परस्पर एक दूसरे को बता देगा कि हाँ ये काम है, इस काम के लिए हम आए हैं और हमारा काम जो है वो सुलभ हो जाएगा। इसी प्रकार से राम का नाम ही ऐसा दुभाषिया है जो सगुण और निगुण के बीच में है। आगे बाबा एक दोहे में कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहे शिव जियार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सत्पुरुषों, अगर आप बाहर और भीतर दोनों प्रकाश देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, तो अपनी जीवा जो एक द्वार की तरह है, अंदर और बाहर के द्वार की तरह है, उस जीवा पर मणि रूपी जो दीपक है, मणि रूपी रामचंद्र जी के नाम का दीपक है, वो धर लो तो दोनों बाहर और अंदर दोनों उजियारा हो जाएगा। आगे बाबा कहते हैं कि नाम जीह जपि जाग ही जोगी, बिरति बिरंचे प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। बाबा आगे राम जी के नाम की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि जो योगी पुरुष हैं वो जीभ पर राम जी का नाम धरकर संसार के वैराग्य को त्याग कर मोह रूपी रात में वो जागते हैं। बाबा आगे कहते हैं कि ये जागने से क्या होता है, वे जागने से समस्त ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं। और वो अनुभव कैसा होगा, वो अनुभव होगा उपमा रहित, अकथनीय, रोग रहित और जिनका नाम और रूप नहीं है। आगे बाबा कहते हैं कि जाना चाहे गुड गति जेऊ, नाम जिह जपी जान ही तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो लोग असाधारण ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं वो अपनी जीवा पर राम का नाम धर कर ये सब कुछ जान लेते हैं। जिस प्रकार योगी पुरुष जो है वो बहुत सारी साधना को सिर्फ राम का नाम लेकर प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार से हमें भी राम का जाप करना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं कि राम जी के नाम का जाप करने से क्या होगा, तो जब ही नाम जन आरत भारी, मिट ही कुसंकट हो ही सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियो अनग उदारा। बाबा आगे कहते हैं कि इस प्रकार से जो इंसान महान संकटों में पड़े हुए हैं, उन्हें लगता है कि हम सभी तरीके से संकटों में घिरे हुए हैं, उनको राम का नाम का जाप करना चाहिए। इससे वो सभी प्रकार के संकटों से निवृत्त होकर सुख की प्राप्ति करेंगे। और बाबा आगे कहते हैं कि संसार में 4 प्रकार के राम भक्त होते हैं और वे चारों ही निष्पाप, उदारात्मक और पुण्यशाली होते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि चहु चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ। बाबा के कहते हैं कि वो जो 4 प्रकार के राम भक्त हैं उनका सहारा तो एक ही है, राम जी का नाम। और उन चारों में से प्रभु का प्रिय कौन सा है, वो जो ज्ञानी है। इस प्रकार से जो 4 युग हैं और जो 4 वेद हैं उसमें भी राम जी के नाम का प्रभाव पाया गया है। और बाबा कहते हैं कि परंतु कलयुग जो है, कलयुग में राम जी के नाम के सिवाय और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है अपने संकट मिटाने के लिए, इसलिए राम जप ही विशेष है। आगे बाबा एक दोहे में कहते हैं कि सकल कामना हीन जे, राम भक्ति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिन्ह हो किए मन मीन। बाबा आगे कहते हैं कि राम नाम के साथ में जो समस्त संसार की कामनाओं हैं उससे परे होकर राम जी का नाम जप कर रहे हैं, राम जी की भक्ति रूपी रस में सराबोर हैं, वे भी उसी राम नाम की सुंदर प्रेम रूपी तालाब में अपने आप को मछली बनाए वहाँ पे रहा करते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुईते, किए जहि जुग निज बस निज बूते। बाबा अब स्वरूप के बारे में भी, राम जी के रूप के बारे में बताते हैं और फिर राम के नाम के बारे में भी बताते हैं और कहते हैं कि जैसे उस ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, एक निर्गुण स्वरूप, एक सगुण स्वरूप, जो कि अकथनीय है, जो कि अगाध है, जो अनादि है और जो अनुपम है। परंतु बाबा कहते हैं कि मेरी राय में राम जी का नाम जो है वो दोनों से भी ऊपर है, दोनों से भी विशेष हैं। क्यों है? क्योंकि हर एक युग में यह जो नाम है वो स्वरूप को
अपने वश में किए जाता है। इसलिए आगे बाबा कहते हैं कि प्रोढ़ी सुजन जनि जान ही जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एकु दारुगत देखिए एकु पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। बाबा आगे कहते हैं कि इस बात को विद्वान और सज्जन पुरुष भली भांति जानते हैं कि राम के नाम का महत्व कितना है। इसलिए जो कुछ भी मैं अपने विश्वास और मन के विश्वास से जो मैं कह रहा हूँ, इसे भी वो जानेंगे, क्योंकि वे सभी जनों की बात को जानने वाले होंगे। और बाबा आगे कहते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्म स्वरूप का विचार भी दो प्रकार का होता है, एक वो जो प्रत्यक्ष है और दूसरा वो जो अप्रत्यक्ष है। और उसका उदाहरण देते कहते हैं कि लकड़ी में जैसे अग्नि विद्यमान होती है, दिखती नहीं है, अप्रत्यक्ष है, लेकिन होती जरूर है। इस प्रकार आगे बाबा कहते हैं कि अब है अगम जुग सुगम नाम के, कहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। आगे बाबा ब्रह्म और राम जी के बारे में बताते हैं कि जैसे ब्रह्म के दो स्वरूप बताए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये दोनों ही अगम है, ये जल्दी से मिलने वाले नहीं होते, लेकिन नाम से वो सुलभ हो जाते हैं, सुगम हो जाते हैं। इसलिए तो कहना पड़ता है कि ब्रह्म और श्री राम जी से भी राम जी का नाम जो है वो अतुल्य है, वो विशेष है, वो बड़ा है। आगे बाबा कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रगटत जिमि मूल रतनते। बाबा आगे कहते हैं कि हमारे हृदय में वैसे प्रभु जो है वो निर्विकार हमारे अंदर समाहित है, लेकिन फिर भी संसार के जो प्राणी है वो दीन और दुखी हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि राम नाम का जप करे, राम नाम की रटन लगाए। फिर तो रटते रटते वो इस कसौटी में इस प्रकार से आ जाएंगे कि जो मूल्यवान रत्न है वो भी उनको सामने दिखाई पड़ेंगे, और उसी प्रकार से नाम और स्वरूप दोनों प्रकट हो जाएंगे। राम नाम का जप बहुत विशेष है, हमें सबको राम नाम का जाप तो करना ही चाहिए। आगे बाबा एक दोहे में कहते हैं कि निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़े राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार से राम जी का जो नाम है ना, वो श्री रामचंद्र जी के निर्गुण स्वरूप से भी बड़ा है, और उनकी महिमा जो है वो अपार है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं अपने विचार से कहता हूँ कि राम जी से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बाबा आगे कहते हैं कि राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट के साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। बाबा आगे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जो हैं वो अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं, और जब भी कभी उनके भक्तों को संकट आता है ना, तो वो मनुष्य रूप शरीर धारण करके उनके संकट को मिटा देते हैं और वो सुख देते हैं। परंतु राम का जो नाम जो लेते हैं, राम नाम का जो जप करते हैं, वो अनायास ही सुखी हो जाते हैं। उनके लिए जो राम का नाम का रटन करते हैं, उनके लिए तो भगवान साक्षात आने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से ऐसे ही हम सुखी हो जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि राम एक तापस तीर तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, हित राम सुकेत सुकता को, सहित सेन सुत किन्हीं विबाकी। बाबा आगे ऐसे ही इसी प्रकार से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने धरती पर आए और मनुष्य शरीर को धारण करके सिर्फ अहिल्या का ही उद्धार किया, परंतु राम जी के नाम ने तो करोड़ों दुष्टों को ऐसे ही सुधार दिया है, मनुष्य बना दिया है। और बाबा आगे कहते हैं कि सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमे रवि निसी नासा, भंजय राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। बाबा आगे कहते हैं कि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए उन्होंने ताड़का का वध किया, किंतु नाम तो जो भक्त जनों के समस्त दोष दुख और दुराशाओं का उसी प्रकार से नाश ही कर देता है, जिस प्रकार से सूर्य जो है वो रात्रि के अंधकार को खत्म कर देता है। आगे बाबा कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने तो शिव का धनुष ही तोड़ा था, लेकिन श्री रामचंद्र जी के नाम से समस्त संसार के भय भी नष्ट हो जाते हैं। बाबा आगे कहते हैं कि दंडक बनु प्रभु किन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन, निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कली कलुष निकंदन।
बाबा आगे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने तो अपने चरण कमलों से दंडक वन को ही पवित्र किया, लेकिन श्री रामचंद्र जी के नाम ने तो सभी के समस्त लोगों के मन को भी पवित्र कर दिया है। बाबा कहते हैं कि माना कि श्री रामचंद्र जी ने अनेक राक्षसों का संहार किया है, किंतु राम जी का नाम तो इस कलयुग में समस्त पापों का विशेष रूपी नाश कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम। इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे हम फिर से राम के नाम की महात्म्यता जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताई है उसको आगे लेकर और चलेंगे। तब तक के लिए जपते रहें भगवान का नाम। जय श्री राम, जय श्री राम।